गुरुदेव, शापित कुंडली की आज हम बात कर रहे हैं। शापित कुंडली सुनते ही लोग डर जाते हैं और तरह तरह के उपाय करने लगते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि शापित कुंडली होती क्या है, और अगर ये हमारी कुंडली शापित है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? आम आदमी कैसे पहचान सकता है कि उसकी कुंडली शापित है? बेटा, ये बड़ा एक अलग सा कॉन्सेप्ट है जो पूरा टेक्निकल है, लेकिन इसको सिंपल भाषा में मैं समझा देता हूँ। और वो है, जन्म कुंडली का जो 10वां घर होता है वो कामकाज के लिए बनता है, और 10वां घर और छठा घर ये दोनों ही अलर्ट हो और आपस में मिले हुए हों तो इंसान नौकरी पे बहुत अच्छा जाता है। और जन्म कुंडली का 10वां घर, 11वां घर और साथ में ही दूसरा घर बहुत ही अच्छे लगे हुए हों, आपस में जुड़े हुए हों, तो ये बिजनेस के अंदर इंसान को बहुत अच्छी तरक्की दिलाते हैं। ठीक है, जब इन दोनों ही हालातों में से कोई भी हालात अच्छे ना बन रहे हों और 10वां घर किसी भी रूप में आपस में जो दुश्मन ग्रह हैं, जैसे बुध बृहस्पति, चंद्र केतु, ठीक है, चंद्र शनि संगे, या सूर्य शनि या सूर्य शुक्र, इनमें से किसी का भी संबंध जब जन्म कुंडली के 10वें घर के साथ बन जाता है तो कामकाज के टोटली खराब के योग होते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं, चाहे कोई शापित कुंडली बोलता है, कोई इसे अंधी कुंडली बोलता है, समझ गए। और ऐसी अवस्था के अंदर फिर एक योग पैदा होता है कि सरकार के दरबार में भीख का कटोरा लिए इंसान खड़ा ही रहेगा कि काम दे दो, काम दे दो, समझ गए। यानी कि ऐसा इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा, कितना भी काबिल हो और कितनी भी रोज मेहनत करके काम पाने की कोशिश करे, बेटा उसका कामकाज कभी नहीं चलता। वो नौकरी करे तो उसमें फेल, उसको नौकरी नहीं मिलती, और अगर वो कोई धंधा करना चाहे तो वो उसमें अंदर फेल। तो बेटा इसीलिए ये जो 10वें घर का खराबपन या छठे घर का खराबपन सिर्फ नौकरी के लिए, और 10वें घर का खराबपन नौकरी और बिजनेस दोनों के लिए बहुत ही खराब अवस्थाएं पैदा करता है। इसी को शापित कुंडली का संज्ञा दी गई है। और ये जो शापित कुंडली होती है बेटा, इसके जो लक्षण हैं, जो इसके नजर आने वाले सीन बेटा, वो बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। और वो क्या होते हैं? अगर अपनी बुआ के हालात खराब हो, अपनी बहन को सेहत की दिक्कतें रहे, समझे, और इसके साथ ही पिता अगर बिजनेस कर रहे हैं और उनका कभी भी काम धंधा कोई चल ना पाया हो, समझे, बार बार काम उनको बदलने पड़े हों, तो समझ लीजिए बेटा कि नौकरी के मामले में तो आपकी कुंडली खराब है। इसके बाद में अगर माँ को जिंदगी में बहुत ज़्यादा तकलीफें रहे, मौसियाँ बेहद परेशान रहे, और मौसियों को भी और माँ को भी अपने जीवन साथी से संबंधित और पैसे से संबंधित और मकानों के सुखों से संबंधित दिखते रही हों, और घर के अंदर कलेश के वातावरण रहे हों अपने ही बुजुर्गों के साथ में, तो बेटा समझ लीजिए कि काम धंधे के सुख भी खराब हैं, और वहाँ से शापित कुंडलियों का एक दौर शुरू होता है। और ये जो दौर शुरू होता है बेटा, ये जब तक आप इसके इलाज करके इसको ठीक नहीं कर लेंगे, ये धीरे धीरे करके आपको डिप्रेशन के मोड में ले जाएगा, और वहाँ जाने के बाद में इंसान अपने हाथ पांव छोड़ करके कई बार तो नशे की तरफ अग्रसर हो जाता है, और नशे में जाने के बाद फिर ये लोग कभी भी ज़िंदगी के अंदर काम धंधा नहीं करते, क्योंकि पहले बहुत कोशिशें की और उसके बाद में कुछ नहीं करते। और इस चीज़ का बुरापन मिटाना बेहद ज़रूरी है। इसमें शुरुआत में अगर मकान के अंदर के हम लक्षण देखें तो जिन घरों की चौखट यानी कि एंट्री वाला जो गेट है वो टूटा फूटा रहता है, जंग लग के आधा टूटा हुआ और आधा साबुत रहता है, या घर के अंदर के दरवाजे ये हमेशा ही आवाज़ करते रहें खुलते और बंद होते हुए, और साथ में ही किचन के अंदर खास तौर पे नालियों का जाम होना, बेटा ये लक्षण होते हैं शापित कुंडलियों के, जिनके बच्चों को आने वाले समय के अंदर काम धंधे से संबंधित बहुत बड़ी तकलीफें का सामना करना पड़ता है। घर के बुजुर्ग जो कबाड़ को इकट्ठा कर करके रखते हैं कि कभी भी काम आ जाएगा, बाद में नया खरीदना पड़ेगा, वो एक स्पेशल जगह सी बना करके उसके अंदर जो आए वही डाल देते हैं, जो आए वही डाल देते हैं, और एक भी चीज़ बाहर नहीं निकालते बेटा। उनके बच्चों को भी खास तौर पे काम धंधे के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, तकलीफें करनी पड़ती, कामयाब नहीं होते बेटा। वो भी एक तरह की शापित कुंडली बनती है बेटा। ये सिम्टम्स है, कुदरत अपने आप दिमाग के अंदर ये चीज़ें भर के ये वाले हालात पैदा करवाती है या इन चीज़ों को खराब करवाती है। इन चीज़ों से हमेशा डर के रहना चाहिए बेटा।